द मिकाडोनो ब्राज़िल सिस्टर एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला है। पिछले एपिसोड में देखा था काज़ुकी ने यूया को डेट के लिए पूछा था, पर यूया यह सोचने लगता है क्या यह एक बदला लेने का नया तरीका है। हम देखते हैं काज़ुकी की दोनों बहनें यह बातें सुन रही थी। तभी यूया उससे पूछता है क्या, तो काज़ुकी बोलती है मैं। काज़ुकी यूया को बताती है कि एक्चुअली मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है। मैं प्रिंसेस के रोल में सिलेक्ट हुई हूँ। मैं इसमें सही से फिट नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कल डेट पे चलना है। यूया यह बात समझ जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यूया मन ही मन सोचता है यह तो हमेशा से प्रिंस का रोल कर रही थी, ऐसी बात है। तब यूया बोलता है मैं इस डेट को और अच्छी तरह से बनाने का कोशिश करूँगा। तभी काज़ुकी बोलती है यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसे सच मत समझना। तभी यूया बोलता है रिलैक्स, मैं समझ गया। काज़ुकी थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं अगली सुबह सैटरडे थी। हम अगली सुबह सैटरडे को देखते हैं। निको सान यूया से पूछती है क्या तुम संडे को फ्री हो, पर यूया बोलता है नहीं, मुझे कुछ काम है। तभी काज़ुकी को बोलती है क्या काम है, तो यूया उसे नहीं बताता। तब वह बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या तुम मुझसे यह बात छुपाना चाहते हो, क्या तुम दोनों साथ में क्या करना। निको सान और गुस्सा हो रही थी। तब हम देखते हैं मीवा सान को। मीवा सान भी यही बात सोच रही थी कि कल वह दोनों क्या करेंगे। वह यूया के दरवाजे पर जाके उसकी बात सुन रही थी। यूया मन ही मन बिता रहा था क्या कल मैं क्या करूं। मीवा सान यह बात सोच कर ही उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर हम देखते हैं वह साथ में फैमिली डिनर कर रहे थे और यूया सोचता है आज तो कितने दिन बाद हम लोग बैठे हैं और ये लोग इतने गुस्से हैं। एक्चुअली मीवा सान और निको सान इस बारे में सोच रहे थे कि ये दोनों कल क्या करेंगे। यह सोचकर ही वह बहुत गुस्सा हो रहे थे। तभी हम देखते हैं यूया को, जो पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो। तभी काज़ुकी बोलती है कल के लिए तुम तैयार हो। यह सुनकर दोनों बहनें और गुस्सा हो जाती है। हम अगली सुबह देखते हैं संडे का दिन, और मीवा सान और निको सान दोनों तैयार होकर के आए थे। वह दोनों एक दूसरे के आउटफिट को तारीफ कर रहे थे मन ही मन। तब हम यूया को देखते हैं जो कि काज़ुकी का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं काज़ुकी सान ड्रेस में और बाल में विग लगा के आई हुई थी। इस ड्रेस में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और यूया यह बात सोच कर ही बहुत खुश हो रहा था। फिर हम देखते हैं काज़ुकी उससे शर्मा के पूछती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। तभी यूया बोलता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट डेट के मिशन को। तभी हम देखते हैं काज़ुकी यूया को बोलती है चलो। तो यूया बोलता है हम पहले एक्वेरियम जाएंगे, एक्वेरियम में डॉल्फिन का शो देखेंगे, ठीक है। तो ये काज़ुकी बोलती है ओके। फिर हम देखते हैं निको सान और मीवा सान उनका पीछा कर रही थी। तभी हम देखते हैं वह दोनों पार्क के पास, एक्वेरियम पार्क के पास पहुंच चुके थे। तभी काज़ुकी सान यूया के हाथ पकड़ने को कहती है सीढ़ी से उतरने के लिए। तभी यूया को याद आता है कि नहीं, वो प्रिंसेस का रोल कर रही है, उससे उसका हाथ पकड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं काज़ुकी और यूया दोनों डॉल्फिन का शो देख रहे थे। यह शो देखते देखते काज़ुकी सोच रही थी क्या मैं करूँ उसे और अच्छी तरह से प्रिंसेस का रोल कर पाऊँ। यह सोचकर वो बहुत गुस्सा हो रही थी, पर काज़ुकी बोलता है तुम रिलैक्स रहो। तभी हम देखते हैं पानी उसकी तरफ आ रहा था और काज़ुकी सान यूया को बचा लेती है। एक्चुअली पानी डॉल्फिन के कारण उसकी तरफ उड़ के आया था। तभी वहाँ के आसपास के बैठे लोग उसे बोलने लगते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। यूया यह सोचता है कि फिर से उल्टा हो गया, तुम प्रिंसेस का रोल कर रही हो पर तुम प्रिंस का रोल निभाने लगती हो। तभी हम देखते हैं उन लोगों की डेट अच्छी तरह से नहीं जा रही होती है। अलग अलग शॉप में जाते हैं और अलग अलग आइटम को टेस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं काज़ुकी और यूया एक जगह रुक कर यूया का इंतज़ार बाहर करने लगते हैं क्योंकि यूया वॉशरूम गया था। तभी काज़ुकी के पास एक मूवी का डायरेक्टर जो इसका मैनेजर होता है वह उसके पास आकर बोलता है क्या तुम फिल्म में काम करना चाहोगे, यह मेरा लाइसेंस है, दिखाकर उसे बोलता है। पर
काजुकी किसान उसे पहचानती थी, इसलिए उसे मना करने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। पर वह लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी युया आके उसे बचा लेता है और फिर हम देखते हैं वह लड़का उससे पूछता है, क्या तुम इसके छोटे भाई? पर युया बोलता है, नहीं, हम दोनों डेट पे आए हैं। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए वह शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं तब भी वह लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। तभी युया बोलता है, एक्चुअली यह मेरी होने वाली वाइफ है। यह सुनकर वो दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं, खासकर काजुकी-सान। वह बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। वो बहुत खुश हो रही थी। फिर हम देखते हैं वह दोनों हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली वह मूवी देखने जा रहे थे। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे पर बहुत शर्मा रहे थे। फिर हम देखते हैं युया को। युया उसका हाथ और जोर से पकड़ लेता है और काजुकी यह देखकर और ज़्यादा शर्माने लगती है और उसकी दोनों बहनें भी बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है। पर हम देखते हैं काजुकी हद से ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी युया उसे बोलता है, चलो हम लोग मूवी देखने जाते हैं। वह मूवी के पास पहुंचकर वह देख रहे थे कि कौन सा मूवी देखे। तभी युया बोलता है, हम यह शो देखने वाले हैं। तभी निको-सान सोचती है, क्या हम इस यह शो निको-सान के सीनियर का था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी। वह एक्टिंग में निको-सान को भी पीछे छोड़ रही थी। तभी उसका वह मूवी देखकर निको-सान बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वह प्रिंस का रोल करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं वो थिएटर के बाहर आ जाते हैं और निको-सान अपने डैड के बारे में सोचने लगती है कि उसके डैड ने कहा था फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तभी हम देखते हैं युया को समझ में आता है कि उसने गलत मूवी सेलेक्ट कर ली। फिर हम देखते हैं काजुकी-सान की दोनों बहनें भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाती। काजुकी युया को लास्ट में फेरी व्हील्स के पास ले जाता है और बोलता है, यह हमारा लास्ट राइड है। तभी हम देखते हैं दोनों बहनें उसका पीछा कर रही थी। तभी वहाँ से दोनों आदमी गुजरते हैं और बोलते हैं, यह डेट का शुरुआत होता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को सच साबित करता है। यह तीनों बहनें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, पर यह बात युया को नहीं पता था, इसलिए वह अंदर जाने लगता। फिर युया काजुकी का हाथ पकड़कर फेरी व्हील्स के अंदर ले जाता है। एक्चुअली इस फेरी व्हील्स में न्यू कपल एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। यह बात वहाँ पे वायरल थी, इसलिए इसे लव फेरी व्हील्स कहा जाता था। फिर काजुकी अपने बचपन के दिन के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वह बहुत टॉल थी और वह ड्रेस की जगह पर जीन्स शर्ट पहनती थी। वह कैसे 6 साल की उम्र में ही एक्टिंग और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। यह सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा खुश थी। पर वहाँ हम देखते हैं काजुकी अपने डैड के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। कैसे वह फेल होगी तो उसके आसपास जाने वाले सारे उसे छोड़ के चले जाएंगे। यह सोचकर ही वह बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। तभी काजुकी ऊपर उठ के युया की तरफ देखती है। एक्चुअली युया को बहुत ज़्यादा हाइट से डर लग रहा था। यह उसे पता नहीं था कि युया को हाइट से डर लगता है। तभी काजुकी पूछती है, क्या तुम? फिर युया वहाँ पे ठहरा हो जाता है और काजुकी को कुछ बात कहने की कोशिश करता है, पर काजुकी कुछ और ही सोचने लगती है। उसे लगता है उसे वो प्रपोज करने वाले हैं, पर युया कुछ और ही बोल देता है, जिसके कारण जिसके कारण काजुकी युया को भोली नज़रों से देखने लगती है और सोचती है यह कभी ऐसा नहीं कर सकता। तभी वह युया बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और उसे अपने पहले डेट की फ़ोटो दिखाने लगता है, जो कि युया ने उसकी फ़ोटो चुपचाप ली थी। यह देखकर काजुकी बोलती है, क्या तुम मुझे यह दिखाकर ब्लैकमेल करना चाहते हो? पर युया बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम नेचुरली प्रिंसेस हो, तुम्हें बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी काजुकी यह सुनकर वह बहुत खुश होती है और मन ही मन शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं वह फेरी व्हील से उतरकर घर की तरफ जाने लगते हैं और काजुकी का मूड भी सही हो चुका था।
वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर हम देखते हैं यूया और काज़ुकी घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी काज़ुकी को याद आता है कि यूया उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वह शर्मा के उसका हाथ छुड़ा लेती है और फिर आगे जाने लगती है। तभी काज़ुकी उसके पीछे मुड़कर उसके पास आकर बोलती है, तुम कैसे भूल सकते हो हमारे पहले किस को। यह सुनकर यूया बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी दोनों बहनें मन ही मन सोच रही थी, तुम तो बहुत पास हो। फिर काज़ुकी उसके पास आकर बोलती है, मैं अपनी पहले किस के बारे में नहीं बोल सकती। तभी यूया उसे बोलता है, आई एम सॉरी। फिर हम देखते हैं काज़ुकी अपना बिग उतार कर बोलती है, ठीक है अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तभी निको-सान बोलती है, यह पूरी तरह से बदल चुकी है। यह दोनों शो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। यूया घर पहुंच चुका था और वह घर में कुछ बनाने जा रहा था। तभी निको-सान और मिवा-सान उसे आकर बोलती है, वेलकम बैक यूया-सान। तब यह सुनकर यूया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।